हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन कॉमिक सीरीज। यह एक ऐसा कॉमिक सीरीज चैनल है जहां मैं आप सबको इंडियन सुपर हीरोज की कॉमिक्स स्टोरी एक्सप्लेन करता हूं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इंडियन सुपर हीरोज की कॉमिक्स स्टोरी में तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। और गाइस, आज मैं आप सबको नागराज सीरीज की एक और रोमांचक व खतरों से भरी स्टोरी लेके आया हूं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। व्हेल नाम का एक विशाल यात्री जलयान तेजी से समुद्र का सीना चीर कर तैरता चला जा रहा था। जहाज के एक फर्स्ट क्लास केबिन में दो नामी चोर गोगा और टॉम किसी बेशकीमती मूर्ति को निकोदर कबीले से चुरा लाए थे और उसे बम्बई ले जाकर जुर्म के बादशाह शंकर सहनशाह को बेचने वाले थे और माला माल होने के सपने देख रहे थे। अचानक दोनों बुरी तरह लड़खड़ाने लगे क्योंकि जिस जहाज में वे सफर कर रहे थे वह एक भयानक तूफान में फंस चुका था। जहाज तूफानी थपेड़ों का सामना नहीं कर सका। धीरे धीरे जहाज में पानी भरने लगा था और फिर कैप्टन ने लाइफ बोट द्वारा यात्रियों को समुद्र में उतार दिया। जहाज को बचाया न जा सका और अगली सुबह टॉम और गोगा अपनी लाइफ बोट की मदद से उस तूफान से बच निकले थे। फिर उन्हें कुछ दूर पर एक टापू दिखाई दिया। कुछ ही देर में लाइफ बोट किनारे पर आ लगी। अभी दोनों पानी से बाहर भी न आए थे कि अचानक चौंक पड़े। उन्होंने देखा कि एक आदमी और एक औरत वहां खड़े थे और देखते ही देखते दोनों सांपों में परिवर्तित हो गए। लेकिन तभी एक बाज उन पर टूट पड़ा। उसने उनमें से एक सांप को अपने पंजों में फंसाना चाहा। बाज पुनः झपटा लेकिन क्रोधित नाग ने पुनः प्रकाश देवी की मूर्ति के मस्तक से निकल रही थी। अचानक पुजारी बाबा चीख पड़ा और उन्हें तुरंत बाहर जाने के लिए कहा। फिर वहां मौजूद सांप क्रोध से फुंकारते हुए उनकी तरफ लपके। यह देखते ही टॉम भय से चीख पड़ा और उधर गोगा उस मणि को देख रहा था। अभी तक देवी के मस्तक से निकल रहे उस तीव्र प्रकाश में खोया। गोगा बुरी तरह चौंक कर टॉम के साथ मुख्य द्वार की ओर लपका। इससे पूर्व कि वे द्वार तक पहुंच पाते कि बुरी तरह क्रोधित सांप दोनों पर टूट पड़े। बुरी तरह चीखते हुए दोनों ने अजगर मोही मंदिर से बाहर छलांग लगा दी। जमीन पर गिरते ही दोनों बेहोश हो गए। यह देखते ही पुजारी चिल्लाया कि इन्हें जल्दी वैद्यराज के पास ले चलो। इस घटना के 6 घंटे पश्चात वैद्यराज के दवाई देने के बाद अब वे खतरे से बाहर थे। कुछ ही देर में दोनों ने आंखें खोल दी। अपने चारों ओर भीड़ देखते ही दोनों हड़बड़ा कर उठ बैठे। मणिराज ने गंभीर स्वर में कहा कि उन्होंने एक भयानक भूल कर दी है और यदि वैद्यराज समय पर न पहुँचते तो उन्हें बचाना नामुमकिन ही था। तब टॉम मणिराज का धन्यवाद करता है। मणिराज कहते हैं कि यदि भविष्य में ऐसी गलती हुई तो उसकी सजा मृत्यु होगी। फिर 2 माह बाद आपस में
में ढक कर रखा था। ठीक 1 घंटे बाद वे बाजों को भरकर मंदिर के पास पहुंच जाते हैं। वे बाजों को मंदिर में छोड़ने के साथ ही गुफा में प्रवेश करते हैं और मंदिर के अंदर कोहराम मच जाता है। बाज सांपों पर टूट पड़ते हैं और तभी पुजारी यह देखकर दंग रह जाता है और मणिराज को खबर पहुंचाने निकल पड़ता है। जैसे ही पुजारी द्वार के पास पहुंचा, गोगा और टॉम ने उसे घेर लिया और बताया कि वे नाग देवी की मणि लेने आए हैं। पुजारी ने मना किया कि वे ऐसा नहीं कर सकते और तभी टॉम ने पुजारी की गर्दन पर वार किया। ठीक उसी पल पुजारी नाग में परिवर्तित होकर मंदिर से निकल गया। फिर वे दोनों मणि की तरफ बढ़े, तभी दोनों पर सांपों ने हमला कर दिया। गोगा चिल्लाया कि मार डालो, टुकड़े टुकड़े कर दो इनके। गोगा मारकाट मचाता हुआ नाग देवी की मूर्ति की ओर बढ़ा। टॉम वहीं खड़ा चिल्लाया कि जल्दी करो, नहीं तो पुजारी इच्छाधारी सांपों के साथ आता ही होगा। यह सुनते ही गोगा बिजली की सी तेजी के साथ देवी की मूर्ति की ओर बढ़ा। तभी कई सांप गोगा के पाँव में बेड़िया बनकर लिपट गए। पागल सा हुआ गोगा गड़ासे से सांपों पर वार करता चला गया। सांपों से छुटकारा पाकर वह देवी की मूर्ति की ओर लपका। बंदर के समान उछल चालू कर देते हैं। सभी भक्त स्वामी जी की जय जयकार करते हैं। फिर सभी भक्तों के जाने के बाद स्वामी जी का एक आदमी बॉब उनसे पूछता है कि उन्होंने स्नेक शो क्यों आयोजित किया है, क्योंकि इस शो से पैसा नहीं कमाया जा सकता है और उसे स्नेक शो का चक्कर समझ में नहीं आता है। तब स्वामी जी बताते हैं कि वह यह सब इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे नागराज चाहिए। तब बाप पूछता है कि जरूरी नहीं कि नागराज यहाँ आए। तब स्वामी कहता है कि विषप्री एक ऐसे सपेरे का नाम है जिसकी बीन की तान सुनकर मीलों दूर से मस्त सांप उस तक पहुंच जाते हैं। इस पोस्टर को पढ़कर वह जरूर पहुंचेगा हर कीमत पर। नागराज की निगाहों से वह पोस्टर बच नहीं सका जिसमें लिखा था इच्छाधारी सांप विषप्री स्नेक शो में सैकड़ों नागों के साथ इच्छाधारी सांप को प्रकट होते देखिए। आयोजक स्वामी शंकर सहनसा। नागराज पोस्टर पढ़कर इच्छाधारी सांपों और शंकर सहनसा के इस चक्कर को नहीं समझ पा रहा था। क्या नागराज स्नेक शो देखने पहुंचा? शंकर सहनसा कौन था? क्या नाग कुमार विषप्री नागमणि द्वीप की मणि वापस ला सका? नागराज और शंकर सहनसा की दिल दहला देने वाली टक्कर को अगली वीडियो में नागराज और शंकर सहनसा को देखने के लिए इंडियन कॉमिक सीरीज को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। होप गाइस आप सबने एंजॉय किया होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।